एक बार निकिता के साथ और एक बार संध्या के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है अधूरे हम पूरे हुए तुमसे मिलने के बाद पार्ट 10। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अर्जुन ने निकिता को चाय बनाने को बोला था तो निकिता मना कर दी थी। उसके बाद आगे क्या होता है वो आज के पार्ट में देखेंगे। फिर कुछ समय बाद संध्या चाय लेकर आई और बोली, अर्जुन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम कर दोगे? अर्जुन को मौका मिल गया था और वो निकिता की तरफ देखकर बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम बस बताओ करना क्या है। संध्या अपने काम के बारे में अर्जुन से बात करने लगी और निकिता गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई, अभी भी अर्जुन और निकिता के बीच माहौल वैसे ही था। विवेक ने सारे परिवार वालों को हॉल में बुलाया, साथ में वहां संध्या भी मौजूद थी। उसे भी भावना ने सब बता दिया था और कहा था कि तुम भी हमारी मदद करना। और पूरा परिवार भी संध्या का व्यवहार देखकर उसे अपने परिवार का सदस्य मानने लगा था। लेकिन विवेक संध्या पे आज भी भरोसा नहीं करता था, इसलिए उसने सबको काम दिया था लेकिन संध्या को कोई काम नहीं दिया था। दादू कहते हैं, अरे विवेक तूने क्यों बुलाया है हम सबको यहाँ पर? विवेक कहता है, दादू डांस प्रैक्टिस के लिए। और देखिए ये रहे विपिन जी, आप सबको डांस सिखाएंगे। भावना कहती है, अच्छा चलिए फिर सबसे पहले हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। विवेक मुस्कुराकर इशारे में भावना को चुप रहने को बोलता है। विपिन जी कहते हैं, सब पहले अपने अपने पार्टनर का नाम बताएंगे। उतने में निकिता बोलती है, इसमें पूछना क्या है, दादी दादू की जोड़ी, माँ और पापा जी की जोड़ी, भैया और भाभी की जोड़ी और हमारी जोड़ी। अब पूरा परिवार निकिता की तरफ देखने लगता है। उतने में ही भावना पूछ देती है, हमारी जोड़ी मतलब तुम और देवर जी? अब निकिता को ध्यान जाता है कि उसने सबके सामने बोल दिया है और अब सब उसे ही देख रहे हैं। अर्जुन को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा था और वो दूर से देखकर निकिता को मुस्कुरा रहा था। फिर निकिता की नज़र अर्जुन पे जाती है और वो अर्जुन को घूरकर देखती है। फिर अर्जुन निकिता को बचाते हुए बोलता है, क्या भाभी आप भी? उसने सही तो बोला है, अब आप और भैया के जगह शंभू डांस करेगा क्या? और ये शंभू जो है उनके घर का नौकर था। भावना कहती है, क्या बोल रहे हो आप? अर्जुन मुस्कुराकर बोलता है, चलो सब प्रैक्टिस शुरू करते हैं। विपिन जी कहते हैं, लेकिन ये लड़की के साथ कोई पार्टनर नहीं है। फिर पूरा परिवार संध्या के बारे में सोचने लगता है तो संध्या बोलती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे डांस करना पसंद नहीं है। इतने में अर्जुन के मुंह से निकल जाता है, झूठी, तुम तो पागल थी डांस के पीछे, मुझे याद है। अर्जुन अब सब कुछ भूल चुका था। अब उसे संध्या से कोई शिकायत नहीं थी और वो अब संध्या को पहले की तरह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा था। फिर अर्जुन बोलता है, विपिन मैं दोबारा डांस करूँगा, एक बार निकिता के साथ और एक बार संध्या के साथ। सारे घर वाले फिर अपना अपना डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं। उधर विवेक भावना को समझा रहा होता है, बाबू तुम्हें समझ नहीं आता कि परिवार के बीच में इतना नहीं बोलना चाहिए। भावना कहती है, क्या नहीं बोलना चाहिए? ज़्यादा होगा आपका तो मैं बात भी नहीं करूँगी आपसे। और अर्जुन को देखो, जहाँ निकिता फंस जाती है वो उसे वहाँ बचाने कूद जाता है और उस दिन उसी के चलते उसने मारपीट भी की थी। विवेक कहता है, साला सबको अपना बनाकर रखता है, तुम तो कम से कम मेरी साइड लिया करो। भावना मुँह बनाते हुए बोलती है, आप ही की साइड हूँ, बस आपको दिखता नहीं है। विवेक फिर मुस्कुराते हुए भावना को गले से लगाता है और बोलता है, जी मेरी मैडम आप बिल्कुल सही हो और हमेशा सही बोलती हो। देखते देखते दिन बीतते गए और लास्ट प्रैक्टिस का दिन आया और निकिता के पैर में मोच आ गई और अब निकिता को डॉक्टर ने डांस करने से मना कर दिया था। अगले दिन पार्टी थी और सारे मेहमान आ चुके थे। निकिता के मायके से सौरव और उसकी पत्नी मेघा आई थी। सौरव संध्या को वहां देखकर हैरान था। तभी अर्जुन ने बताया। सौरव कहता है, लेकिन तूने उसे यहाँ क्यों रखा है? भूल गया तू सब कुछ?
अर्जुन कहता है, देख उसने दोस्ती तो निभाई थी ना, और रही बात सब कुछ भूलने की, तो हाँ भाई मैं सब कुछ भूल गया हूँ और अब निकिता के साथ आगे का सोच रहा हूँ। बहुत प्यार करता हूँ उससे। सौरभ कहता है, बताया तूने निकिता से ये सब? अर्जुन कहता है, नहीं लेकिन जल्दी ही बता दूंगा। सौरभ कहता है, जल्दी करना भाई, कहीं बहुत देर ना हो जाए। शाम हो गई थी और सारे मेहमान आने लगे थे। निकिता तैयार होकर पहले ही अपने जगह पर जाकर बैठ गई क्योंकि उसके पैरों में मोच आ गई थी। सारे लोग बहुत खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन उन सब में सबसे खूबसूरत और स्मार्ट अर्जुन दिख रहा था। वैसे भी अर्जुन बहुत स्मार्ट था ही, आज थोड़ा और लग रहा था। निकिता वहाँ से बैठी देख रही थी कि अर्जुन, सौरव और संध्या अपने स्कूल की बातें कर रहे हैं। संध्या भी बहुत खूबसूरत थी। निकिता अर्जुन और संध्या को देखकर सोचती है, ये दोनों एक साथ में कितने अच्छे लगते हैं। फिर वो विवेक और भावना को देखती है जो एक दूसरे को अपने हाथों से खिला रहे थे। फिर निकिता अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, काश मैं भी इनसे बचपन में मिली होती तो शायद इनका प्यार मेरे नसीब में होता। फिर वो सोचती है, कैसी ज़िंदगी है ये, जिसको मैं चाहती हूँ उसने मुझे अपना कर भी नहीं अपनाया। ये सब सोचकर निकिता बहुत दुखी हो चुकी थी। तभी विवेक ने दादू और दादी का डांस का अनाउंसमेंट किया। फिर दादी और दादू के डांस के बाद सुदेश और जानकी का डांस हुआ और फिर विवेक और भावना का डांस हुआ और अब बारी थी संध्या और अर्जुन के डांस की। दोनों स्टेज पर डांस के लिए आ गए और दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। लोगों ने उन दोनों की बहुत तारीफ़ की। अर्जुन को स्टेज पर जाने से पहले ही निकिता की चिंता हो रही थी, लेकिन डांस ख़त्म होने के बाद उसने बार बार निकिता की तरफ देखा, लेकिन निकिता दूसरी तरफ देख रही थी। निकिता को उस समय बहुत बुरा लग रहा था और लोग उन दोनों को साथ में बहुत तारीफ़ कर रहे थे। फिर निकिता वहां से उठकर वॉशरूम के बहाने अपने कमरे में गई और रोने लगी। तभी उसके कमरे के पीछे सौरभ आया, क्योंकि उसे पता था कि निकिता को बहुत बुरा लगा है और वो बहुत दुखी हो गई है। वहाँ जाते ही सौरभ ने देखा और बोला, मैंने कहा था तुम्हें। निकिता फिर सौरभ की ओर देखी और उसके आकर लिपट गई और रोने लगी और बोली, हाँ भाई, लेकिन क्या करूँ मैं अर्जुन को बहुत पसंद करती थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से आपसे तीनों भैया नाराज़ बैठे हैं। सौरभ कहता है, मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे तेरी चिंता है कि इतना सब होने के बाद भी तेरे आंखों में आज आंसू हैं, जबकि ये सब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ तेरी मुस्कुराहट और तेरी खुशी के लिए किया था। लेकिन अगर तू यहाँ खुश नहीं है तो चल मेरे साथ, क्योंकि तेरा भाई तुझे ज़िंदगी भर रख सकता है। वो तेरा घर भी है, तू बिना कुछ सोचे कभी भी आ सकती है। ये बोलने के बाद सौरभ आशा भरी नज़रों से निकिता को देखने लगा। सौरभ को पता था कि अर्जुन निकिता से प्यार करने लगा है। सौरभ अपनी प्यारी बहन के लिए बहुत डर गया था और निकिता के आंखों में आंसू सौरभ को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहता तो अर्जुन से लड़ाई कर सकता था, लेकिन निकिता सौरभ को ऐसा कभी नहीं करने देती, क्योंकि निकिता अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। सौरभ निकिता के जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि उतने में भावना आ गई और निकिता के आंखों में आंसू देखकर वो भी निकिता के पास आकर बैठ गई और पूछने लगी, क्या बात है निकिता, तुम रो क्यों रही हो? पीछे खड़ा सौरभ बोला, मैं बताता हूँ। निकिता ने सर हिलाकर सौरभ को बोलने से मना किया, लेकिन सौरभ ने सारी बात भावना से बताई और आज से 4 साल पहले संध्या ने अर्जुन को छोड़ दिया था और किसी और से उसने शादी कर ली थी और वो दोनों स्कूल से एक दूसरे को पसंद करते थे। ये सब जानकर भावना ने कहा, क्या ये बात पूरे परिवार को पता है कि संध्या वही लड़की है जिसकी वजह से इतने सालों तक अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पाए? सौरभ कहता है, नहीं, सबको तो नहीं, लेकिन विवेक भैया और जानकी आंटी को पता है। और भाभी, वो संध्या के वजह से कॉलेज में बहुत लड़ाइयाँ करता फिरता था, लेकिन पिछले 4 सालों में वो बिजनेस में बहुत अच्छा हो गया है और आज एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है, इसलिए संध्या का जाना उसके लिए अच्छा था। ये बोलिए। भावना ने अपना सर नीचे करते हुए बोली, विवेक जी ने मुझे कुछ नहीं बताया। सौरभ कहता है, भाभी ये बातें बताने वाली है भी नहीं, और भैया ने ही मुझे फ़ोन करके खास कर बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं पता था
कि ये देखने के लिए मुझे बुलाया गया है। उतने में पीछे से विवेक आया और बोला, क्या तुम लोग इतना समय लगाते हो? नीचे सारे गेस्ट ढूंढ रहे हैं। ये बोलते बोलते विवेक रुक गया और सबके उदास चेहरे देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? भावना कहती है, कभी आप भी बताया करो मुझे कुछ, या फिर आप मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। क्या मैं इस परिवार की सदस्य नहीं हूँ, या फिर मुझ पे आपको भरोसा नहीं है? विवेक फिर समझ गया कि वहाँ क्या बात हो रही थी। विवेक कहता है, भावना, मैंने ये सब परिवार में किसी को नहीं बताया है। इतना ये सब सोचने वाली बात नहीं है। बस अब ये सोचो कि संध्या को यहाँ से कैसे निकाला जाए। भावना कहती है, लेकिन देवर जी तो उन्हें जाने को बोलेंगे ही नहीं। यहाँ तक तो वो उन्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। सौरभ कहता है, अपनी बहन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। विवेक कहता है, हाँ, लेकिन फ़िलहाल हमें नीचे चलना चाहिए। फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भावना सौरभ से पूछती है, सौरभ जी, जब आपको सब पता था फिर भी आपने अर्जुन से निकिता की शादी क्यों करवाई? यह सुनकर सौरभ निकिता के आंखों में देखने लगता है और बोलता है, दुनिया और मेरे बाकी तीनों भाइयों को लगता है कि मैंने अपने दोस्त के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उस समय भी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लाडली बहन की खुशी का सोचा था। भावना और विवेक दोनों सौरभ का चेहरा देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अर्जुन की ज़िंदगी सुधारने के लिए निकिता की शादी अर्जुन से करवाई गई है। लेकिन फिर सौरभ ने बताया कि निकिता हमेशा से अर्जुन को पसंद करती थी। वो पहले से ही जानती थी कि अर्जुन की ज़िंदगी में कोई और रह चुकी है, लेकिन वो हमेशा अनजान बनकर रही। निकिता ने खुद मुझसे रक्षाबंधन पे अर्जुन को अपनी ज़िंदगी में मांगा था और मैं अपनी बहन की खुशी के सामने झुक गया और अपने भाइयों से दुश्मनी करके दोनों की शादी करवाई। लेकिन अब मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो यहाँ खुश नहीं है और ना रह पाएगी। विवेक कहता है, लेकिन अर्जुन निकिता से प्यार करता है। भावना कहती है, हाँ। सौरभ कहता है, नहीं, वो भी निकिता को अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। अगर वो इससे प्यार करता तो वो संध्या को कभी घर पे नहीं लाता। विवेक अभी और कुछ बोलने ही वाला था कि निकिता सामने आ गई और विवेक से बोली, भैया, मेरा जाना ठीक होगा, क्योंकि पिछली बार मैंने शायद गलत फैसला ले लिया था, लेकिन अब मैं सिर्फ अपने भाइयों की बात मानना चाहती हूँ। आप और भाभी दोनों वादा कीजिए कि आप दोनों ये सब बात किसी से नहीं बोलेंगे। विवेक कहता है, लेकिन निकिता कहते, प्लीज़ भैया। विवेक कहता है, उस संध्या को तो मैं 2 मिनट में निकाल देता हूँ, तुम रुक जाओ। निकिता कहती है, भैया, संध्या को वो कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो उसे अपनी दोस्त मानते हैं। लेकिन संध्या आज भी अर्जुन से प्यार करती है, क्योंकि मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना है। और मुझे संध्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन भी संध्या से प्यार करते हैं, और ये भी मैंने अपने कानों से सुना है। इतने में सौरभ बोला, लेकिन अर्जुन ने मुझसे कुछ और बोला है। फिर सौरभ ने सोचा कि शायद अर्जुन निकिता को अपनी जिम्मेदारी समझकर मुझसे ऐसे बोला, ताकि मुझे अपनी बहन की फ़िक्र ना हो। तभी निकिता बोली, विवेक भैया, अब मैं सौरभ भैया के साथ वापस घर जाना चाहती हूँ। विवेक और भावना एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर निकिता को समझाने लगे। निकिता कहती है, भाभी और भैया, मैं अर्जुन को पसंद करती हूँ और इसलिए उन्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। आपने देखा ही है कि संध्या के छोड़कर जाने के बाद भी वो उसे माफ़ कर चुके हैं और अपनी दोस्ती उसके साथ निभा रहे हैं, और मेरे साथ रहते हैं तो सिर्फ दुखी और नाराज़ ही रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें, और अगर उनकी खुशी संध्या के साथ है तो फिर मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वे कहते हैं, अगर ऐसा होता तो वो खुद ही तुम्हें बोलता कि मैं संध्या से प्यार करता हूँ। निकिता कहती है कि वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे बारे में भी सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा। मैं सौरभ की बहन जो हूँ, इसलिए वो मुझसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। फिर भावना ने विवेक को रोका और बोली, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, लेकिन हम तुम्हारा साथ इस पागलपन में नहीं देंगे। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सौरभ अपने पत्नी और निकिता के साथ बीच पार्टी से ही चला जाता है। वो लोग पिछले दरवाजे से जाते हैं
ताकि पार्टी में कोई बवाल ना हो। निकिता की गलतफहमियां आगे बहुत भारी पड़ने वाली थी, लेकिन निकिता इन सारी बातों से बेखबर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन की खुशी का सोच रही थी, जबकि संध्या अर्जुन की खुशी नहीं थी। अगर संध्या अर्जुन की खुशी नहीं है तो फिर कौन है, ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा। इसका पार्ट 11 कल आएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कुछ गलती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम अपनी गलती सुधार लें। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।